नमस्ते। आज हम हिंदी वर्णमाला यानी देवनागरी लिपि के बारे में सीखेंगे। देवनागरी एक प्राचीन और वैज्ञानिक लिपि है जिसकी पहचान इसके ऊपर की क्षैतिज रेखा से होती है। आइए सबसे पहले स्वरों यानी स्वर से शुरुआत करते हैं। हिंदी में 11 मुख्य स्वर होते हैं। अ से अनार और आ से आम, ई से इमली और ई से ईख, ऊ से उल्लू और ऊ से ऊन, री से ऋषि और ए से एक, ए से ऐनक और ओ से ओखली, औ से औरत और आ से अंगूर। अब हम व्यंजनों यानी व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। ये उच्चारण के स्थान के आधार पर समूहों में बटे हैं। पहला समूह है क वर्ग, जैसे क से कलम और घ से घर। च वर्ग में च से चम्मच और छ से छाता आता है। त वर्ग में ट से टमाटर और ढ से ढोल जैसे कठोर स्वर होते हैं। द वर्ग में त से तरबूज और द से देश जैसे कोमल स्वर होते हैं। प वर्ग में प से पानी और फ से फल। ये अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल और व, और ये ऊष्म व्यंजन है श, स, स और ह। मात्राएं वह चिन्ह है जो व्यंजनों के साथ लगकर उनके स्वर को बदल देती है। जैसे क के साथ आ की मात्रा लगकर का बनता है, उसी तरह कु, कु, के और को। कुछ शब्दों में बिंदी का प्रयोग होता है जिसे नुक्ता कहते हैं। हिंदी में कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जैसे क्ष और त्र। देवनागरी को हमेशा बाएं से दाएं लिखा जाता है। इस लिपि की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसे जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। नमस्ते, भारत और धन्यवाद जैसे शब्द इसी लिपि में लिखे जाते हैं। सेब, केला और किताब जैसे रोजाना के शब्द सीखना बहुत आसान है। क्या आप जानते हैं कि हिंदी के अपने अंक भी होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हिंदी भारत की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। ये लिपि महान कवियों और लेखकों की रचनाओं का आधार रही है। हर दिन थोड़ा अभ्यास करने से आप जल्दी ही पढ़ना सीख जाएंगे। अक्षरों को बार बार लिखने से उनका आकार याद रहता है। ब और व जैसे मिलते जुलते अक्षरों के बीच के अंतर को पहचानना सीखें। आजकल डिजिटल दुनिया में भी देवनागरी का उपयोग बहुत आसान हो गया है। हमने स्वर, व्यंजन और मात्राओं के बारे में काफी कुछ सीख लिया है। आपकी सीखने की यात्रा सुखद हो। देखने के लिए धन्यवाद और नमस्ते।